दोस्तों ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल अभी भी न्यूज में है, आने वाले टाइम में फिर न्यूज में आएगा। तो कोई टॉपिक अगर ऐसा होता है कि भाई बार बार न्यूज में आएगा, तो बैठकर एक बार उसको तसल्ली में निपटा लेना चाहिए। बात की जा रही है निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ से, ट्राइबल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, और यहाँ पर और भी कई सारी ऐसी डायरेक्शन है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे। और जिस स्केल पर इसका प्रोटेस्ट हो रहा था इसके खिलाफ कि भाई इस प्रोजेक्ट को लेकर आप लोग आगे मत बढ़िए। ये है सोमपेन ट्राइब। इस रीजन में एक ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, और ये रीजन में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इन ट्राइबल कम्युनिटी को यहां से हटाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल अभी भी न्यूज में है, आने वाले टाइम में फिर न्यूज में आएगा। तो कोई टॉपिक अगर ऐसा होता है कि भाई बार बार न्यूज में आएगा, तो बैठकर एक बार उसको तसल्ली में निपटा लेना चाहिए, फिर न्यूज में आता रहे, अपना नोट्स तैयार हो गए। तो ये कुछ ऐसा ही टॉपिक है, तो इसको खत्म कर लेंगे अच्छे से। पहले भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आज फिर डिटेल में तसल्ली में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा, और यहां से मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है, बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ से, ट्राइबल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, और यहाँ पर और भी कई सारी ऐसी डायरेक्शन है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक को इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक आप लोग जीएस पेपर 3 के अंदर भी, जीएस पेपर 2 के अंदर भी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेकर चलेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। रीजन क्या है? रिसेंटली अभी हमारे देश के द्वारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, लगभग 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि निकोबार वाले रीजन को हम लोग डेवलप करेंगे। मतलब जब आप लोग देश का मैप देखोगे तो आप लोगों को लोकेशन समझ में आएगी। अपने देश का मैप आप लोगों ने देखा ही है, एक बार और दिखा देते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। तो यहां पर जब आप लोग इसको देखेंगे, तो ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और जब इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखोगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस अंडमान निकोबार वाले रीजन के बारे में बात करें, तो यहां पर आप लोग याद रखेगा, ये डिवाइडेड होता है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ऊपर हो गया अंडमान वाला रीजन, इसलिए इसको अंडमान सी का नाम भी दिया जाता है। याद रखना, इसको अंडमान एंड निकोबार सी नहीं बोलते, इसको अंडमान सी बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन में मत आना आप लोग इसको लेकर। ठीक है, नीचे जब आओगे तो आप लोगों को निकोबार देखने को मिलेगा, और निकोबार में भी जो प्रोजेक्ट मेनली लगाने वाले हैं, ये ग्रेट निकोबार में यहां पर लगाने वाले हैं। तो इसको लेकर यहां पर बातें चल रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें जो है वो आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ये प्रोजेक्ट का अब तक काफी लार्ज स्केल पर इसका प्रोटेस्ट हो रहा था इसके खिलाफ कि भाई इस प्रोजेक्ट को लेकर आप लोग आगे मत बढ़िए। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए कई बार पहले भी। ये है सोमपेन ट्राइब। इस रीजन में एक ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, और ये रीजन में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इन ट्राइबल कम्युनिटी को यहां से हटाना पड़ेगा, और उनको कहीं दूसरी जगह जाकर रीस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तब जाकर यहां पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को यहां पर मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हम लोग सिंगापुर के बारे में बात करते हैं, स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं, अलग अलग जगह हम लोग घूमने जाते हैं। हमारे देश के अंदर में दुनिया भर की ऐसी लोकेशन है जहां पर हम लोग खुद अपने देश में ऐसे टूरिज्म हब के तौर पर उनको डेवलप कर सकते हैं कि दुनिया हमारे देश में घूमने के लिए आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसके तहत में पोर्ट बनाए जाएंगे, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, यानी कि बंदरगाह भी होंगे और एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे, ताकि आसानी से यहाँ पर लोग बाहर से आ जा सके। पर लेकिन इसके साथ में यहाँ पर दिक्कत क्या निकल कर आ रही है? दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि इंपैक्ट पड़ेगा इंडिजिनस ट्राइब पर। इंडिजिनस कौन होते हैं? लोकल लोग जो लोकल एरिया में रहते हैं। यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर कि भाई साहब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं साफ साफ, क्योंकि हमको यहाँ से हटाया जाएगा इसके लिए। तो हम लोग अपनी इतने दिनों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारे देश के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव जी ने ये बोला है कि हम लोग किसी को भी विल नॉट डिस्टर्ब और डिस्प्लेस, ना तो किसी को डिस्टर्ब करेंगे और ना ही किसी को डिस्प्लेस करेंगे, और खासकर सोमपेन ट्राइब को तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ में जो दूसरे ग्रुप यहाँ पर रहते हैं इंडिजिनस लोकल, जो कि वनरेबल कैटेगरी में है, जिनकी संख्या वैसे ही खत्म होने वाली है, तो किसी को कोई भी नुकसान हम लोग नहीं पहुंचाएंगे। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि मम्मी कसम भाई साहब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं, पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है।
और उनके द्वारा क्या बताया गया कि हम लोग ऐसा नहीं कि तुमको हटाकर यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के पीछे और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले आप लोग वो समझो। अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर बताना, वरना तो भाई मना कर देना, ठीक है। क्या है मुद्दे? हम लोग यहाँ पर इस एरिया में प्रोजेक्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंडियन ओशियन के अंदर में चाइना एक्सपेंड कर रहा है। तो जब चाइना आगे बढ़ रहा है तो भाई हमारा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में म्यांमार से बहुत सारे पोचर आते हैं, पोचिंग करके ले जाते हैं, बहुत सारे जो मैरीन रिसोर्सेज है उनको चुरा के ले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर कंट्रोल रहेगा तो हम लोग उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। म्यांमार का नाम क्यों लिया गया यहाँ पर? म्यांमार का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि अगर ध्यान से आप लोग मैप देखोगे तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन पास में किसके हैं? ये म्यांमार के पास में। और यहाँ पर हमारा रीजन पड़ रहा है अंडमान, तो इसके जस्ट पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो म्यांमार जो है वो इस तरीके से हरकत करता हुआ यहाँ पर नजर आता है क्योंकि वो काफी पास देखने को मिलता है। और इंडियन ओशन के अंदर में ये रीजन इसलिए भी डेवलप करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना जब इंडियन ओशन में एंट्री करता है तो उसके पास में ओनली दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो वो जो बना रहा है यहाँ पर बदतमीजी कर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडियन टेरिटरी से होकर जाता है, एक तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा उसका रास्ता है यहाँ से होकर, एक स्टेट है यहाँ पर, इसका नाम आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन बताते हैं। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो स्टेट है ये तुरंत अंडमान निकोबार के सामने जाकर खुलता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसको डेवलप करना यहाँ पर हमारी डिफेंस की एक तरीके से अवेलेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर जब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो ये रीजन और ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी इसकी, जब हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ यार कितना सही है यहाँ पर ये, कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट होगा तो हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। रिसेंटली आप लोगों से मैंने डिस्कस किया कि कई साल से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा, हमारे देश की भारतीय नौसेना के द्वारा एक बहुत लार्ज स्केल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई जब यहाँ पर समुद्री लुटेरे के द्वारा यहाँ पर अटैक किए गए। तो इसलिए डिफेंस की अवेलेबिलिटी होना इन रीजन में डिफेंस की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इनका यहाँ पर मानना है। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अब समझो, इन्वायरमेंटल और जो भी यहाँ पर सिस्मिक कंसिडरेशन को ध्यान में रख के बोले कि भाई यहाँ अर्थक्वेक आएगा, दिक्कत होगी, फलान ढिमकाना। तो ये भी बोला मिनिस्टर साहब ने कि हम लोगों ने सारी चीजों को देख लिया है। यहाँ पर 400 से लेके 700 साल के बीच में एक बार ऐसी कंडीशन बनती है जैसी 2004 में बनी, सुनामी आई जबरदस्त तरीके की भाई साहब। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखकर चलेंगे कि भाई सुनामी आएगी और उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे तो भाई जापान को तो डेवलपमेंट रोक देना चाहिए क्योंकि वहां पर तो सुनामी और अर्थक्वेक जो है वो इतने फ्रीक्वेंट हैं जितने आप लोग डेली जो है एक तरीके से सोर्स एक देखते रहते हो या फिर अपना जो रील्स वगैरह चटकाते रहते हो, इतने फ्रीक्वेंटली वहां पर अर्थक्वेक या फिर यहाँ पर सुनामी आते रहते हैं जापान वाले रीजन में। पर फिर भी उन्होंने डेवलपमेंट कर रखा है, तो हम लोगों को भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो ये बात इनके द्वारा बताई गई। पर लेकिन अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं, फॉर्मर हमारे देश के अंदर में जयराम रमेश जी थे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इनके पास में थी, तो इन्होंने बोला कि इसकी वजह से 13,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि 15% आइलैंड का एरिया है। मतलब अगर तुम यहां पर कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये उस एरिया में कंस्ट्रक्शन करोगे जो कि यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोहिबिटेड एरिया है, यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से जो क्लियरेंस तुमको मिल गया है क्योंकि तुम पावर में बैठे हो, तो यहां पर ये क्लियरेंस तुमको मिलना नहीं चाहिए था अगर कानून के हिसाब से चले, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, कंस्ट्रक्शन तुम नहीं कर सकते हो, ये यहां पर इतना फर्जाइल एरिया है। तो ये बातें बोली जा रही है अपोजिशन के द्वारा। इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो खुद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं, यानी कि ट्राइबल काउंसिल ये बोल रही है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ में नहीं है, उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है। तो यहाँ पर चेयरमैन है ट्राइबल कम्युनिटी के, उन्होंने कई सारी मीटिंग यहाँ पर अटेंड करी। यहाँ पर अंडमान जो यहाँ पर अंडमान आदिम, ये बेसिकली जनजाति विकास समिति है, इनके द्वारा भी यहाँ पर बात की गई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ में कंसल्ट किया गया, पर साफ साफ इन्होंने मना कर दिया भाई हम इस प्रोजेक्ट के साथ में नहीं है, देखो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अगर तुम लगाओगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया। मतलब कहने का ये कि गवर्नमेंट चाह रही है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, लोकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए अपोज कर रही है, उनको ये डर है कि जैसे नॉर्मली देखने को मिलता है कि जहां पर भी कोई डेवलपमेंट का नाम होता है तो वहां पर लोकल जो चीजें होती है वो कतई बर्बाद हो जाती है। तो इसको लेकर यहाँ पर उनके मानना यह भी है कि यहाँ पर कोई भी हमको ये नहीं डिस्कस कर रहा है कि भाई हमको ग्रांट की जाएगी ओनरशिप फॉरेस्ट लैंड की, या फिर लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को फॉरेस्ट एक्ट के तहत में उनको राइट मिलेंगे, इसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहे। डेवलपमेंट की बात करें, हमको यहां से उठा के कहीं और ले जाके डाल देंगे, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे।
तो ये बातें हैं यहाँ पर। बेसिकली उनका ये मानना है कि जो मुद्दे हैं मिनिस्टर साहब उन मुद्दों को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। भाई हमको वहां पर रहना है, हमारा घर बार छीना जाएगा, हमको कहीं और डिस्प्लेस किया जाएगा, तो हमारे लिए क्या प्लान है? उसके लिए तो आप लोगों ने ये जो 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 5-7 हजार करोड़ हमारे लिए भी डाल देते कि भाई साहब तुमको रिहेबिलिट करेंगे, तुमको घर प्रोवाइड कराएंगे, तुमको लैंड प्रोवाइड कराएंगे। हमको तो फेलियर, आप लोग फेलियर हो गए, हमको तो ग्रांट करने में ओनरशिप, हमको तो लैंड मिल ही नहीं रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? आप तो अपना प्रोजेक्ट निकाल के चले जाओगे, वहां पर आपके डेवलपमेंट हो जाएंगे, एयरपोर्ट बन जाएगा, पोर्ट बन जाएगा, पैसा कमाने लगोगे, पर हम तो प्रोटेस्ट करते रह जाएंगे बराबर में पड़े हुए, हमको कोई पूछेगा नहीं। तो ये बातें यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी कह रही है। उनकी भी बात सही है कि भाई नॉर्मली जो हजारों सालों से कोई इंसान अगर कहीं पर रह रहे हैं, उनको हटाकर तुम फेंकोगे, और ऊपर से आज के दिन में ट्राइबल कम्युनिटी वैसे इतनी कम हो जाती है, तो उनके बारे में भी तो प्रोजेक्ट के अंदर में प्रॉपर डिटेल एक प्लान होना चाहिए था, नहीं या फिर, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन ये कि ये तो हो गया ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात, साथ ही साथ में ऑल जो भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिले हैं प्रोजेक्ट को लेकर, वो रियलिटी में नहीं मिलने चाहिए थे, और अगर मिल भी गए तो पार्लियामेंट्री पैनल को इसको रिव्यू करना चाहिए कि भाई ये जो प्रोजेक्ट तुमने यहां पर लगा रहे हो, क्या ये इन्वायरमेंट के हिसाब से इफेक्टिव है? ट्राइबल कम्युनिटी से तो देख लिया हम लोगों ने, उनके हिसाब से इफेक्टिव नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर में कोई भी उनके बारे में ज्यादा बात की नहीं गई है, बस डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, तो उसको देखना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ साथ में जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे सोमपेन के बारे में बात करें, चाहे निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें, जो मेनली इस रीजन में पाई जाती हैं, तो इनको आप लोग लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनका एलिगेशन यही है कि भाई वायलेट कर रहे हो आप लोग जो प्रेजेंट कानून है, और इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी से कंसेंट भी नहीं ले रहे हो, तो फिर क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई कि घर वालों को पूछ नहीं रहे कि भाई घर वालों से कि ये काम कर लेगा, उनको बता रहे हैं ये काम करने जा रहे हैं, भले ही घर वालों पर उसका कोई भी इंपैक्ट पड़े, भले ही घर वाले जो है उसकी वजह से रोड पर आ जाए, तो ये गलत तरीका है कि घर वालों को भी तो कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा। मम्मी पापा मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, भाई साहब बिजनेस स्टार्ट तो कर लोगे, कल को अगर डूबने लगे तो बाद में आके मम्मी पापा के सामने ही रहोगे तुम कि भाई साहब बिजनेस ये था फलाना ढिमकाना, तो इसलिए ये चीजें समझनी जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बन चुका है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया अभी, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को डिवाइड करता है? अंडमान से निकोबार को डिवाइड करता है, या निकोबार से सुमित्रा आइलैंड को, या फिर मोलदीव को लक्षद्वीप से, या सुमित्रा को जावा से? तो यहाँ पर किस किस को डिवाइड करता है? तो याद रखना ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, ये 10 डिग्री चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर चैनल होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग एंगल जो कि पॉलिटी का होगा, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी जितनी न्यूज में है प्रेजेंट टाइम पर, तो कल को चलकर नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल जो शेड्यूल ट्राइब है, इसका जो कमीशन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी है जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत समस्या है, देखने वाला एक कमीशन था जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और इसी के साथ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पूरा उस कमीशन को बोला करते थे। पर फिलहाल क्या किया, 19 फरवरी 2004 में आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338, आप लोगों को मैंने बताया ना पॉलिटी जब पढ़ाई थी कि यहां पर इसमें ए बी सी डी अगर कैपिटल वर्ड में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें चेंज करके डाला जा रहा है। तो यहां पर ये ऐड किया गया, किसने ऐड किया? यहां पर 89th कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर किया गया 2003 में, जब यहां पर इसको ऐड किया गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के अधिकारों के बारे में बात करती है, ठीक है। तो ये आप लोग समझना यहाँ पर, जब यहाँ पर चीजें सारी चलती थी तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट देखती थी, आज की डेट में तो अलग से ट्राइबल मिनिस्ट्री भी है इस मुद्दे को देखने वाली। एम क्या है यहाँ पर? एम है सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक और कल्चर, और जो भी यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है संविधान में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, उनको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो याद रखना, अब यहाँ पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक प्रॉपर कमीशन होगा जिसके अंदर में प्रॉपर बहुत सारी बॉडी के मेंबर होंगे, जैसे चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गए, 3 अदर मेंबर हो गए जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखना कि भाई प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे काम होता है और प्रेसिडेंट ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। क्या होगा? मिनिमम एक महिला इसके अंदर में होनी जरूरी है, याद रखना। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, अदर मेंबर जो है 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, और मेंबर जो है नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट मोर देन 2 टर्म, ये याद रखना। 2 बार इंसानों को यहां पर मौका मिलेगा इसमें सर्व करने के लिए,
उसके बाद में फिर तुमको मौका नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पर्पज यही है बेसिकली कि भाई साहब जो भी दिक्कत हो उनका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग और ले लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट निकोबार जो ये पर्टिकुलर आइलैंड है जिसके ऊपर में ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, उसकी आप लोगों को मैं डाइवर्सिटी बताता हूं, जिससे इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे और आप लोग यहां पर फिर डाउट में नहीं आओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया हो जाता है। जितना कंट्रोवर्सी में आगे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितना इसको पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस किया जा रहा है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये लोकेशन कहां पर है, मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। सदर्न मोस्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, अगर मैप में देखोगे तो इस आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ये सदर्न मोस्ट पोजीशन हो गई, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसी के साथ में यहां पर ये अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पोजीशन, लगभग ये 921 किलोमीटर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट एक आइलैंड ग्रुप में से आप लोगों को नजर आएगा। इसी पर इंदिरा पॉइंट है, जिसको आप लोग बोलते हो कि सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है हमारे देश का, साउथ में जब जाते हो तो इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर इसी आइलैंड पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस पर जो फॉरेस्ट है कवर, उसको यहाँ पर बोलते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। माउंटेन रेंज आप लोग को देखने को मिलेगी लगभग 650 मीटर अबव द सी लेवल। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट एरिया है वह यहाँ पर ये 14 स्पीसीज ऑफ मैमल्स आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब इस पे क्या क्या पाया जाता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैमल्स मतलब स्तनधारी जो जानवर होते हैं, 71 स्पीसीज आप लोगों को बर्ड्स यानी कि पक्षियों की देखने को मिलेगी। रेप्टाइल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे 26 प्रजातियां, जैसे सर्प, ये नहीं सर्प हो गए, ये बेसिकली कैंचे वगैरह जो इस तरीके की। 10 स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर एम्फीबियन वगैरह की यहाँ पर, ठीक है, उभयचर जिनको बोलते हैं हिंदी में आप लोग। 113 स्पीसीज यहाँ पर मछलियों की पाई जाती है। तो कल को चलकर अगर आप लोग यहाँ पर डेवलपमेंट करोगे तो भाई ये सारे के सारे भी इंपैक्ट होंगे। हम तो अभी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में ही बात कर रहे थे, इनके बारे में भी बात करना जरूरी है, ये भी यहाँ पर इंपैक्ट होंगे, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो कछुओं की प्रजाति पाई जाती है जिसको लेदर बैक टर्टल बोलते हैं, तो ये यहाँ पर और इंपैक्टेड होंगे। 2 नेशनल पार्क है यहाँ पर, वो इंपैक्ट होगा। एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो इंपैक्ट होगा। सोमपेन और निकोबार ट्राइबल कम्युनिटी है, ये इसकी वजह से इंपैक्ट होंगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर में काम करना जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, और ये मुझे तब भी पता चली थी जब मैं अंडमान एंड निकोबार घूमने गया था, तब मुझे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग मैंने देखा, वाह यार ये क्या चल रहा है। ये पर्टिकुलर वो एरिया है अंडमान निकोबार जहां पर इंसान जो है अपनी जिंदगी को शांति में जीना चाहता है, तो आज की डेट में यहां पर जाकर रहने की कोशिश करता है। मैं जब वहां पर गया था तो एक पर्टिकुलर जो होटल में रुका था, वो कोई फॉर्मर बेसिकली पुलिस के कमिश्नर थे, जो कि वहां पर यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होकर गया होगा, अंडमान निकोबार वाला एरिया मिल गया होगा वहां पर। तो वो पर्टिकुलर उनका वो होटल था वहां पर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसमें बहुत सारे लोग वो सेटल्ड हैं जो कि एक्स सर्विसमैन है, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से, जिनके पास में ठीक ठाक पैसा होता है, और खासकर मैक्सिमम गजेटेड पोस्ट पर ही रहने वाले ये लोग होते हैं। तो ये वहां पर जाकर बस गए यहाँ पर, और उनके द्वारा काफी ज्यादा जमीन वगैरह या फिर बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है ओन की जाती है, और बिजनेस की तरीके से यहाँ पर उसको लेकर चलते हैं। तो ये चीज लोकली भी मैंने यहाँ पर फील की थी। दूसरा, एजुकेशन लेवल आप लोगों को बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा वहां पर, अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग और मैक्सिमम वर्किंग कंडीशन में लोग आप लोगों को नजर आएंगे। तीसरी इंटरेस्टिंग चीज जो है उनके मन में, मतलब नहीं थोड़ा सा, जैसे आप लोग दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में अगर जाते हो तो यहाँ पर ज्यादा खींचतान वाली जिंदगी रहती है, तो जिंदगी भी शांति में जी रहे हैं। और इसी के साथ में चोरी चकारी वाली चीजें भी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि चोरी चकारी वाली चीजें, धोखाधड़ी वाली चीजें मैक्सिमम आप लोगों को कहां देखने को मिलती है, वो वहां पे देखने को मिलती है जहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर में जो भी पर्सन है, तो वो उस लोकल एरिया के अंदर में अगर चीजों को बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस चीज की भी कमी आप लोगों को नजर आएगी। तो ये एक अच्छी पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर ऑलरेडी, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर आगे चलकर एक और क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैवल, ये हैविंग एक तरीके से कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार पर, ये गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ मन्नार, या फिर यहाँ पर सुंदरबन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना यहाँ पर ये आंसर आप लोगों को इसका ए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोरल्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, फिर 4 साल बाद देख लो यहाँ पर बैरल आइलैंड को लेकर यहाँ पर ग्रेट निकोबार भी आ गया आप लोगों से यहाँ पर न्यूज में, ठीक है। तो ये इस तरीके से टाइम टू टाइम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। सबकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे दी गई है। तो मतलब कहने का है कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है।
ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेशन और उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे देश के लिए। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को देना है। इसको कहते हैं तसल्ली में बैठकर टॉपिक को तैयार करना। अब ये टॉपिक 1000 बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल जाए, अब इसकी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पोस्टमार्टम इसका कर दिया है। अब कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आप लोगों को बता दिया, साथ ही साथ में आप लोगों को सारी चीजें समझा दी, मैं बेस्ट लोकेशन बता दी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो समझा दिए, और क्या क्या लिखने के लिए भी आ सकता है वो बता दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर से कह रहा हूं कि फीडबैक जरूर दिया करो, 1 सेकंड लगती है, वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर कर बता दिया करो, इससे मुझे भी पता चलता रहता है और यूट्यूब को भी पता चलता रहता है कि भाई आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये 1 सेकंड होती है, और ये पर्टिकुलर एक ऐसा टास्क है जो कि आप लोगों को रेगुलरली करना है, क्योंकि रेगुलर वीडियो आती है, ऐसा तो नहीं कि पुराने वाली वीडियो पर फीडबैक दे दिया था वही वही कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो ये कंसिडर किया था यूट्यूब के द्वारा, तो इसको जरूर किया करो आप लोग। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक कैसा लगा बताइए जरा, फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो उसको भी बताना। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और रेगुलर न्यूज में रहता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है।